हाय गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम numpy को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में जो कि बिल्ट इन फंक्शंस है numpy पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो है numpy लाइन स्पेस फंक्शन। सो हमारा जो फंक्शन है वो है numpy लाइन स्पेस फंक्शन। वन मिनट, लाइन स्पेस ये नाम है इसका, लीन स्पेस फंक्शन। हम इसको क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं ये जानेंगे हम। तो जो हमारा लीन स्पेस फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफाइड इंटरवल के बीच में हमें नंबर्स देता है। जैसे कि हमें चाहिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया np डॉट लीन स्पेस और मैंने इसके अंदर 3 आर्गुमेंट डाल दिया 0, 10, 3 और मैंने इंटर कर दिया, शिफ्ट इंटर करके मैंने रन कर दिया इसको। ये हमें 0 से 10 के बीच में 3 संख्याएं देगा, वो भी रैंडमली, कोई भी 3 नंबर देगा हमें ये लीन स्पेस फंक्शन। सो हमें इसमें 3 आर्गुमेंट देने पड़ रहे हैं, स्टार्ट, स्टॉप और नम। कितने गैप रहेगा, तो ये है स्टार्ट हमारा, ये 1 से स्टार्ट करेगा और 10 के बीच में, इसी के बीच में देगा और 3 नंबर देगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 30 कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये 30 नंबर दे देगा हमें। और अगर हम चाहते हैं इसको 1 से 100 के बीच में दे तो हम उसको 100 के बीच में कर देंगे, तो 1 से 100 के बीच में देगा। तो बेसिकली लीन स्पेस फंक्शन होता है हमें रैंडमली नंबर्स लेने हों टेस्टिंग पर्पज के लिए या किसी काम के लिए, तो ये हमें उसमें यूज आता है। अब हम लीन स्पेस फंक्शन में नेक्स्ट, ये तो हमारा लीन स्पेस फंक्शन। अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपने आई फंक्शन के बाद। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है आई फंक्शन। सो इसे हम ऐड कर लेंगे। ये रहा हमारा, ये रहा ये हमारा है लेते हैं आई फंक्शन। सो बेसिकली इस फंक्शन में हम इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, आई फंक्शंस हमें एक डायगोनल जिसका सेम हो, जिसके सारे डायगोनल में एक लिखा हो, ऐसा हमें एक अरे देगा। मतलब कि अगर हम लिखते हैं np डॉट आई, हमने लिख दिया और हम सेव देते हैं 3/3 का, तो ये हमें क्या देगा, बेसिकली 3/3 का अरे देगा जिसका डायगोनल, ये डायगोनल वाला पार्ट पूरा एक रहेगा। तो हमने डिफिनेशन थोड़ी गलत कर दी, ये रही डिफिनेशन इसकी। तो ये हमारा आई फंक्शन का जो डिफिनेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आई फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन numpy दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंडेक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने में काम आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके हर डायगोनल पे 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो ये हमें आई फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। हम यहाँ पे कोई भी शेप या साइज कर ले सकते हैं, जैसे हमने 5/3, 5 हो गया इसका रोज और 3 हो गया लेंथ। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है रो एंड सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है कॉलम। तो ये रहा हमारा आई फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारे फंक्शंस इंक्लूडेड हैं। रैंड फंक्शंस में पहला फंक्शन जो हमारा है np डॉट रैंडम डॉट रैंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे np डॉट रैंडम डॉट रैंड और यहाँ पे हम दे देंगे आर्गुमेंट 2 का। अब इसे हम रन करते हैं तो इसमें रैंडमली कोई भी नंबर देगा, 0 से 1 के बीच में नंबर देगा। जैसे हमारा यहाँ पे था स्पेस फंक्शन, ये हमें 2
स्टॉप एंड स्टार्ट आर्गुमेंट लेकर उसके बाद उसके बीच में नंबर देता था, जबकि रैंड के केस में ऐसा नहीं है, ये हमें कोई भी नंबर दे देता है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए 3 दे देते हैं तो ये हमें 3 नंबर रिटर्न कर देगा, 3 नंबर्स का एक अरे रिटर्न कर देगा। तो ये है हमारा रैंडम का रैंड फंक्शन। अब एक और फंक्शन है हम जो है रैंडिन। रैंडिन फंक्शन क्या करता है, एक स्पेसिफाइड शेप का हम उससे रैंडम एरे जनरेट करते हैं जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चलिए इसे देख लेते हैं हम। पहले तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये रैंडम का रैंडम फंक्शन जो है, इसके नीचे एक लाइन ऐड करने हैं, प्लस में मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं बी प्रेस करूँगा, स्केप जाके बी प्रेस करूँगा तो भी आ जाएगा ये। हम यहाँ पे लिखते हैं np.random डॉट रैंड इन, ये हो गया रैंड इन नहीं, रैंड एन रहेगा, रैंड एन। और हम यहाँ पे कर देते हैं 3, तो ये क्या करेगा, ये हमें 3 वैल्यू देगा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इधर। हमारा डाटा सेट मान लीजिए हमें 200-300 लाइन ऑफ कोड दे दिया गया है, और उस पूरे लाइन ऑफ कोड में डाटा ऐसे है, मान लीजिए कुछ 10 आदमी हैं और उनके मार्क हमें 2 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क दिए गए हैं। तो मान लीजिए कुछ का मार्क है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम का मार्क आया है 70, और फिर वहाँ से आया है 80, 90, 100। तो ये एक ऐसा कर्व बना रहा है जो कि दोनों साइड आइडेंटिकल है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमें डाटा दे रहा है वो इसी के बीच में दे रहा है, ऐसा डाटा दे रहा है जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पे बराबर फैला जाए। ये डाटा हमारा कई तरीके से हो सकता था, जैसे कि लाइन ना ऐसे ना होकर के मान लीजिए वो कर्व ऐसे कुछ गया होता, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो अगर हमें आगे की डाटा सेट में स्टैंडर्ड नॉर्मल डाटा का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड रैंडम रैंड एन फंक्शन। और हाँ, अगर इसमें जो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे वाली वीडियो में हम और भी चीज़ें आसानी तरीके से जानेंगे जो कि हमें यूज़ आएंगे। जैसे जैसे आगे की वीडियो में प्रोजेक्ट में हमारा काम आएगा, वैसे वैसे मैं आपको वो चीज़ें बताते चलूँगा। तो ये था हमारा रैंडम फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है रैंड इंट फंक्शन। रैंड इंट फंक्शन बेसिकली हम यूज कैसे कहते हैं, उसका भी सिंपल सा कोड है। लिखेंगे np.random डॉट रैंड इंट, और उसके बीच में हम दे देंगे स्टार्ट एंड स्टॉप इंडेक्स एंड रन कर देंगे। तो ये रैंडम नंबर देगा, कोई भी रैंडम नंबर हमें चाहिए 1 से 30 के बीच में। जितनी बार रन करेंगे उतनी बार अलग अलग नंबर देगा हमें, जितनी बार हम इसको रन करेंगे अलग अलग नंबर देगा, जितनी बार रन कर रहे हैं इसको अलग अलग नंबर देगा। अब हम मान लीजिए चाहते हैं कि हमें जो रैंड इंट नंबर मिल रहा है वो 1 ना मिल करके हमें 10 नंबर मिले। 10 नंबर मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दे देंगे सिंपल सा ही 10, ये 10 नंबर दे देंगे। और रैंडमली हमें नंबर दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर दे रहा है। अब मान लीजिए हम किसी विशेष शेप का जाते हैं तो यहाँ पे हम 2, 3 करके ऐसा शेप दे सकते हैं। तो अब ये शेप में देगा हमें डाटा को, उतने के शेप में देगा। 2x3 का हमने मैट्रिक्स दे दिया इसने। तो ये है हमारा रैंडम फंक्शन। बेसिकली रैंडम फंक्शन कुछ नहीं है, रैंडम एरे को जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन का यूज किया जाता है बस। और अब हम नेक्स्ट चलेंगे इंडेक्सिंग की ओर। नंपाई में इंडेक्सिंग क्या होती है, तो नंपाई में इंडेक्सिंग मान लीजिए कोई सामान हमारे घर में रखा है तो उसको लोकेट करने के लिए, उसकी जगह बताने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग हमें जस्ट उस जो फाइल रखी हुई है, जो हमारे डाटा में नंबर रखा हुआ है, उसका पोजीशन क्या है इसे जानने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इस जानने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंडेक्सिंग। सो मान लीजिए मैं एक अरे एग्जांपल क्रिएट कर दे रहा हूँ, एक अरे क्रिएट कर दे रहा हूँ। मान लीजिए ARR एग्जांपल हमने रख दिया उसका नाम, जिसमें हमने कर दिया np.arrange
अरेंज, मैं अरेंज करना है यहाँ पे, और 0 से 11 के बीच में मैंने वैल्यू दिया ARR NP डॉट सॉरी ARA रेंज 1 से लेकर के 11 के बीच में मैंने वैल्यू ले लिया। ऐसे है ये हमारा फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए हम ARR एग्जाम्पल है, मैंने रन कर लिया। तो ये हमारा मान लीजिए एक अरे है। अब इसमें से मुझे ये चौथी वैल्यू पता करनी है। तो चौथी वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, चौथी वैल्यू पर मैं ऐसे लिखूँगा ARR एग्जाम्पल और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में चौथी वैल्यू। तो इसका चौथी वैल्यू को हम लिखेंगे 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होता है हमारा शुरुआत गिनना। तो ये हो गया 0 पोजीशन पे, ये हो गया 1 पोजीशन पे, ये हो गया 2 पोजीशन पे, और ये हो गया 3 पोजीशन पे। तो हम जब इसे यहाँ पे लिखेंगे 3 तो हमें मिल जाएगा उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा। तो 3 वाले पोजीशन पे है 4 एलिमेंट, तो हमें मिल गया 3, ये 4 मिल गया। अब वैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इसके आगे की 2 संख्याएं हमें मिल जाएं, इसके आगे 2 नंबर्स हमें मिल जाएं। सॉरी 2 नंबर्स, शायद ये स्ट्रिंग में नहीं काम करता है, क्योंकि स्ट्रिंग में काम करता है, इसमें नहीं काम करता, कोई बात नहीं। चलिए हम चाहते हैं मान लीजिए कि एक और मैं 2D अरे करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक NP मैं अरे एग्जाम्पल लेता हूँ, अरे एग्जाम्पल 1 ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बनाया NP डॉट रेंडिंट, मैं कर रहा हूँ 1 से 50-40 के बीच में 2 कॉमा, तो मान लो 3,3 का मैंने 3,3 का मैंने एक बना लिया है। अरे क्या दिक्कत आ रहा है, मल्टीपल नमपाई हैज नॉट टू बी रेंड इंट। ओके, हमने नमपाई में रेंड इंट नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। मेट ऐसा कैसे होता है, np डॉट रेंड इंट, ये देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। रेंड इंट अभी हमने यूज किया था। ओके, हमें पहले रैंडम लिखना होगा, उसके बाद रेंड इंट लिखना होगा, रेंड इंट। तो ये रहा हमारा रेंड इंट। करेंगे इसको तो आ जाएगा। ये 3x3 का हमें एक अरे मिल गया है। मान लीजिए हमें ये वाला इतना पार्ट हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे ए अरे एग्जाम्पल और इसका मान लीजिए हमें दूसरा वाला रो निकालना है। तो हम दूसरे रो हमारे पहले पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 1 और हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मान लीजिए ये हमारा जो आ गया वो आ गया एरे सेकंड लाइन, जो कि है रो, ये है फर्स्ट इंडेक्स पर जो कि सेकंड रो में है हमारा ये पार्ट। अब मान लीजिए इसमें से भी हमें केवल ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला चाहिए, ये मान लीजिए ये वाला चाहिए, 26 चाहिए हमें। 26 का पोजीशन क्या हो जाएगा 0 1 2। तो इसके आगे अगर हम 2 लिख देते हैं, मान लीजिए इसी के आगे हम 2 लिख देते हैं, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसके आगे हम लिख दे रहे हैं 2, तो मिल जाएगा वो वाला इंडेक्स, 26 नंबर मिल जाएगा। तो ये होती है इंडेक्सिंग करने के लिए। बेसिकली ये क्या है, हमें कोई भी इंडेक्स पर जो वैल्यू अलाउड रहती है उसे निकालने का एक मेथड है, बस और कुछ नहीं। अब हम इसी इंडेक्सिंग में चाह रहे थे ऐसा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे देखा था यहाँ अरे एग्जाम्पल में, तो मैं इससे चाह रहा था कि ये यहाँ से लेकर के मान लीजिए इस पोजीशन से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू आ जाए। तो एक बार करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही थी। अरे एग्जाम्पल 3,3 नहीं, 3,3 नहीं होनी चाहिए, 3,5, 3 से लेकर 5 तक। तो ये हमारे 0 1 2 3 पोजीशन पे 4 है, और 4 5 पोजीशन पे क्या है 3 से लेकर के 5 तक। तो याद रखेंगे जब हम ऐसा लिखते हैं 3 से लेकर 5 तक, तो हमारा तीसरे नंबर पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो तो काउंट किया जाता है, लेकिन 5वें एलिमेंट से पहले का एलिमेंट काउंट किया जाता है, वहां तक नहीं काउंट, उससे एक पहले का। तो 0 1 2 3 पोजीशन पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया। और उसके बाद 4th पोजीशन पे है 5, और 5th पोजीशन पे हम नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं काउंट होता। तो हमारा आ गया ये 5। तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए। सेम ऐसा मैंने यहाँ पे x जहाँ पे लिख दिया होता, ऐसे लिख दिया होता 4, तो ये हमें उसके आगे की वैल्यू ले लेता। तो 1,4, 4 यहाँ पे लास्ट एलिमेंट 0 1 2 तक ही था, तो इसलिए 2 ही तक लिया इसने। अगर मैं इसे 3 करूँगा तो भी यही आएगा आउटपुट।
अब मान लीजिए मैं यहाँ से चाहता था दूसरी वैल्यू ना चाहिए मुझे, अभी पहले मैंने दूसरी वैल्यू ली है ना, ये वाली वैल्यू, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो उसके लेने के लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ पे लिख दूंगा वन, वन पोजीशन से 3 तक, तो हमारे आ जाएगा ये 27 और 26 आ जाएगा। अब आपका टास्क मैंने ये दिए रखा है कि मान लीजिए हमें ये इतना पोजीशन खाली प्रिंट करना है, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये लिस्ट ये दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगा इस लिंक, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और मैं इसमें टास्क डाल देता हूँ, ये आपका है, ये है आपका टास्क फॉर यू है। क्या टास्क है आपका, आप इसमें फाइंड द इंडेक्स, प्रिंट द 35, 50 नंबर पोजीशन, इसका पोजीशन आपको निकालना है। कैसे करेंगे आप करके मुझे बताइएगा, हुआ कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका टास्क है और ये आपको करके लाना है। एक चीज़ और, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें इतनी वैल्यू रिप्लेस हो जाए, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक, यहाँ तक कितनी 4-5 लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे 9 आ जाए, या मान लीजिए 4.3 आ जाए, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे सिंपल कर देंगे इक्वल्स, मान लीजिए 99 आ जाए। तो ये अब हो चुका है। अगर हम इसको फिर से प्रिंट करेंगे, हम इसको जाएंगे स्केप करके बिलो इसके करेंगे, ARR एग्जाम्पल में जाएंगे और अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। तो देखिए इसके यहाँ पे 99 आ गया, 4 और 5 यहाँ पे 99 हो गया है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसा करके भी देख लेते हैं। इसलिए जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं तो आपको ट्राई करनी होती है कई सारी चीज़ें, आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कुछ आपको नया मिल जाए, तो नया चीज़ें ट्राई करते रहिए। और ये हो गया इसका 99, मतलब हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, उसकी प्लेस की वैल्यू चेंज कर दी। तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया रैंड फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है नमपाई ऑपरेशंस। अब हम ऑपरेशंस देखेंगे, तो हम ऑपरेशंस वाले पार्ट को रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये चीज़ें बोरिंग ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें और भी क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं, आपको और क्या वैल्यू दे सकता हूँ जो मुझे बताएगी कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, जिससे मैं इसे और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूँगा।